ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं हुरदंग का, जिसे इसी हफ्ते 8 अप्रैल को थिएटर में रिलीज किया गया है। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं निखिल नागेश भट्ट और फिल्म में मुख्य भूमिका में है सनी कौशल, नुसरत भरूचा और विजय वर्मा। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 2 मिनट की है। अब हम रिव्यू की शुरुआत करें उससे पहले द प्रिंट ने इस फिल्म का जो रिव्यू किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा, उस आर्टिकल का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताना चाहता हूँ। Looking at issues from a majoritarian point of view is the new hit formula in Bollywood. After the Kashmir Files, it is Hurdang, but Hurdang fails to even do that successfully. बहुसंख्यक समाज के दृष्टिकोण से किसी भी विषय की तरफ देखना ये बॉलीवुड में एक नया हिट फार्मूला हो गया है, ऐसा उनका कहना है। वैसे मैंने तो बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी। उन्होंने एक द कश्मीर फाइल्स का उदाहरण दिया है, पर वो भी कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा बनाई गई फिल्म है। उसका बॉलीवुड से दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, द कश्मीर फाइल्स कोई मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई फिल्म नहीं थी। कश्मीरी हिंदू तो उल्टा वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, तो द कश्मीर फाइल्स को हम अल्पसंख्यकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनॉरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई फिल्म कह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी फिल्म में किसी विषय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है या गलत तथ्य दिखाए गए हैं, झूठा इतिहास दिखाया गया है, ऐसा अगर किसी को लगता है तो फैक्ट्स के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट उस फिल्म को काउंटर करना चाहिए। डायरेक्टली बस उसे पूरी तरीके से खारिज कर देना, ये मुझे कम से कम सही नहीं लगता है। तो उन्होंने जो ये बात कही है कि भाई मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी विषय को देखना, ऐसी मैंने तो कोई फिल्म बॉलीवुड में नहीं देखी है आज तक तो। और आगे उन्होंने फिर इसी आर्टिकल में लिखा है, ये फिल्म मंडल कमीशन और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरफ अपर कास्ट के दृष्टिकोण से, लेंस से देखने का प्रयास करती है, पर बहुत ही लेजी आर्गुमेंट्स, कमज़ोर ऐसे तर्क हमारे सामने रखती है, जैसे कि व्हाई नॉट इकोनॉमिक स्टेटस बेस्ड रिजर्वेशन और एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों ना हो, या फिर एजुकेशन सभी के लिए फ्री होना चाहिए। ये जो फिल्म कहने का प्रयास करती है वो उन्हें लेजी आर्गुमेंट्स लग रहे हैं। टुवर्ड्स द सेकंड हाफ, द एजुटेशन इन द फिल्म टर्न्स इनटू अ कॉज फॉर सपोर्टिंग फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। सेकंड हाफ में ये जो पूरा आंदोलन फिल्म में दिखाया है उसे फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए दिखाया है और शिक्षा सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, ये लेजी आर्गुमेंट उन्हें लग रहा है। चलिए थोड़ा सा फिल्म की कहानी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। फिल्म में विकी कौशल की भाई सनी कौशल ने दद्दू ठाकुर का कैरेक्टर प्ले किया है, जो झूलन यादव नाम की लड़की से प्रेम करता है। झूलन का कैरेक्टर नुसरत भरूचा ने प्ले किया है। दद्दू को एक छोटा सा स्टूडेंट लीडर दिखाया है जो लोहा सिंह के अंडर काम करता है। लोहा सिंह एक बड़ा लीडर है, राजनीति में अपनी वो जगह बनाना चाहता है, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह वो लीक करता है और ऐसे वो पैसे कमाता है, और इसके लिए वो दद्दू ठाकुर जैसे स्टूडेंट्स का एक प्रकार से यूज़ करता है। दद्दू ठाकुर का आईएएस बनने का सपना है ताकि वो झूलन के साथ में विवाह कर सके, और लोहा सिंह ने एक प्रकार से उसे वचन दिया हुआ है कि तुम चिंता मत करो, मेरे लिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करते जाओ, मैं तुम्हें यूपीएससी के एग्जाम पेपर्स ला करके दे दूंगा। और ऐसे में फिर मंडल कमीशन लागू करने का सरकार निर्णय ले लेती है। और इसके बाद में फिर लोहा सिंह दद्दू से कहता है कि भाई देखो, मैंने तो कहा था कि तुम्हें यूपीएससी के एग्जाम पेपर्स ला करके दे दूंगा, पर अभी अगर मैं तुम्हें पेपर ला करके भी दे दूंगा तो भी तुम पास होने से तो रहे, पास तो तुम होने वाले नहीं हो क्योंकि तुम जनरल कैटेगरी में आते हो। और इसके बाद में फिर दद्दू ठाकुर को लोहा सिंह कहता है कि अभी देखो, अगर तुम्हें पास होना है तो हमें ये जो निर्णय सरकार लागू करने जा रही है इसे रोकना होगा कैसे भी करके, तो तुम स्टूडेंट्स को लेकर पूरा आंदोलन शुरू कर दो। तो इस प्रकार से एक दद्दू ठाकुर को इस आंदोलन को लीड करते हुए आगे दिखाया है। और इसके बाद में पूरे देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जगहों पर स्टूडेंट्स कैसे इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, और उसके बाद में शिक्षा सभी के लिए फ्री होनी चाहिए, ऐसी भी मांग स्टूडेंट्स की तरफ से उठने लगी। तो इस पूरा ये जो उस समय 1990 के समय में देश भर में ये जो पूरा आंदोलन हुआ था मंडल कमीशन को लागू करने के निर्णय के बाद में, उसी आंदोलन की पार्श्वभूमि पर इस फिल्म की कहानी आधारित है। अब थोड़ा सा झूलन के कैरेक्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। झूलन का जो परिवार है उसे पहले रिजर्वेशन नहीं मिलता था, और इस कारण से झूलन के पिता एक सीन में अपनी बेटी से कहते हैं कि 1 वर्ष के लिए तुम रुक जाओ, तुम ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए तुम रुक जाओ, अगले वर्ष पेपर दे देना, क्योंकि अभी मंडल आयोग लागू हो रहा है और उसके बाद में फिर हमारे परिवार को भी रिजर्वेशन मिलने लग जाएगा, और उसके बाद में तुम आराम से पास हो जाओगी, ज़्यादा तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर झूलन को एक स्वाभिमानी लड़की दिखाया है। वो कहती कि देखो पिताजी, हम एक संपन्न परिवार से हैं, वैसे भी हमें रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और मैंने तैयारी की हुई है,
मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई, मुझे अपने आप पर विश्वास है और मैं पास हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से झूलन को एक स्वाभिमानी लड़की दिखाया है। और फिल्म में झूलन और दद्दू इन दोनों के प्रेम पर ही मुख्यतः फोकस था। ये जो पूरा आंदोलन उस समय हुआ था उसे एक बैकड्रॉप की तरफ फिल्म में दिखाया है। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जातिगत आधार पर आरक्षण, उसके आड़ में होने वाली पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिशियंस स्टूडेंट्स का कैसे यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स का कैसे इस कारण से कई सारे स्टूडेंट्स का जीवन बर्बाद उस समय हुआ था, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों को ये फिल्म सामने रखने का प्रयास करती है। मुझे तो अभी पता चला कि ये जो मंडल कमीशन को लागू किया जाने वाला था उसके विरोध में 100 से अधिक लड़कों ने खुद को जला लिया था। 100 से अधिक लड़कों ने, मतलब, और उसमें से 65 के करीब लड़कों की मृत्यु, विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई थी इसका विरोध करते समय कि भाई ये निर्णय लागू नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए फ्री कर दो, या आर्थिक आधार पर उस समय बच्चे ये आरक्षण की मांग कर रहे थे। 65 से अधिक बच्चों ने आत्मदाह कर लिया था उस, मतलब 100 से अधिक बच्चों ने किया था, 65 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई थी, जो फिल्म के अंत में हमें दिखाया भी गया है। फिल्म में सबसे इमोशनल करने वाला जो कैरेक्टर था वो था दद्दू ठाकुर के मित्र का, जो उसका एक उसके ही साथ में रूम पार्टनर उसे दिखाया है। रंजन उस कैरेक्टर का नाम दिखाया है और सच में वो पात्र हमें अंत में भावुक कर देता है। बहुत बहुत अच्छा लड़का उसे दिखाया है और वो तो सबको साथ में लेकर चलने का समर्थन करते हुए उसे दिखाया है, पर राजनीति के कारण आप फिल्म देखिए अंत में क्या होता है क्या नहीं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर देखना पसंद है तो बिल्कुल आप हुरदंग इस फिल्म को देख सकते हैं। और देखिए, हुरदंग एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, चाहे कहानी को आप ले लीजिए या स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेस। सनी कौशल का परफॉर्मेंस मुझे पहली बार पसंद आया है, सच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने फिल्म में दिया है। बाकी विजय वर्मा, नुसरत भरूचा, इन्होंने तो हमेशा की तरफ बढ़िया ही था उनका परफॉर्मेंस। और बाकी टेक्निकली भी फिल्म वेल मेड है, तो बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है, पर दद्दू ठाकुर, सनी कौशल और नुसरत भरूचा के बीच में काफ़ी सारे किसिंग सीन फिल्म में उन्होंने दिखाए हैं। तो देखिए, आपके ऊपर है, फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड ने दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर हुरदंग को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।